मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। और आज इस फैबुलस फ्राइडे में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर आने वाले हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार और आ, कर लीजिए अपने आप को रेडी, ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। और यही उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहां पर भी होंगे एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे, एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कौन है आज का लीडर आप सभी को पता है। मैं चाहूंगा आप लोग जल्दी से नाम गेस करके इनबॉक्स में मुझे भेजिए कि कौन से लीडर आज आने वाले हैं, और उनको जल्दी से बुला लिया जाए आज के इस वेबिनार में। आप लोग जल्दी से इनबॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए कि कौन है आज के लीडर जो आने वाले हैं। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये पता है कि नहीं पता कि आज कौन से लीडर आने वाले हैं। क्या बात है, आईफोन का मैसेज आया है। दैट्स ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आज जो लीडर आने वाले हैं बहुत ही खास है, और बहुत ही डाउन टू द अर्थ, बहुत ही सिंपल सोबर, लेकिन बातें उनकी लाजवाब होती हैं। तो चलिए उनको सुनते हैं और बुला लेते हैं उन लीडर को, ताकि हम ज्यादा टाइम और ना खराब करें और उनको सुन पाए। तो सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। ईमा तेरा लुट गया रहबर के हाथों से। ईमा तेरा लुट गया रहबर के हाथों से। ईमा तेरा बचा ले, रहबर तलाश कर। तो आ चुके हैं वो रहबर जो हम सभी को अपनी जर्नी और हमें बहुत कुछ सिखा कर जाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए बुला लेते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम our double universal crown ambassador मिस्टर सिद्धू मली पाटिल सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सिद्धू मली पाटिल सर का। सिद्धू मली पाटिल सर जहां पे भी हो, वो जूम पे प्रेजेंट है। मैं चाहूंगा कि प्लीज आपकी आवाज सभी सुनना चाहते हैं। सिद्धू मली पाटिल सर, आपकी आवाज सभी सुनना चाहते हैं। प्लीज आप आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको नमस्कार, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, అందరికీ నమస్కారం అండి। दोस्तों, इस फ्राइडे का वेबिनार के अंदर आए सभी एसएचपीएल फैमिली को मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप सबके मोस्ट वेलकम करते हमारी सेशन को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, विकल्प मिलेंगे बहुत। दोस्तों, विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए दृढ़ संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक लेके जाने के लिए। दोस्तों, इसी बात को लेके हमारी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन आज के 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले इसी दृढ़ संकल्प के साथ, इसी मिशन के साथ, इसी विजन के साथ आज से 10 साल पहले सितंबर 20 2013 के अंदर इस महान, इस ग्रेट फाउंडेशन बन चुकी है। इस ग्रेट इंडस्ट्री को, इस ग्रेट कंपनी को एस्टेब्लिश किया हुआ है। दोस्तों, इस मंथ फाउंडेशन मंथ बोल के हम लोग हमारी हेडक्वार्टर कलकत्ता में 1000 लोगों के साथ हम ग्रैंड सेलिब्रेट भी किया हुआ है।
दोस्तों 10 साल 10 साल हो चुका है सक्सेसफुली जर्नी, सक्सेसफुली 10 साल कंप्लीट किया है हम लोग। 10 साल कंप्लीट करके एक डिकेड का 1 डिकेड का सेलिब्रेशन भी कर चुके हैं। दोस्तों इस कंपनी का, इस फाउंडेशन को सिर्फ 1 डिकेड कंप्लीट करने का नहीं, हम लोग आगे जाके सिल्वर जुबली भी बनाएंगे और थोड़ा आगे जाके गोल्डन जुबली भी बनाएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, और कुछ आगे जाके इसको सेंचुरी भी बनाएंगे, 1 सेंचुरी का सेलिब्रेशन भी करेंगे। दोस्तों इस सिस्टम को, इस यूनिक सिस्टम को, इस फाउंडेशन को सिर्फ कुछ साल के लिए नहीं बनाया, इस सिस्टम को कुछ डिकेड के लिए नहीं बनाया, इस सिस्टम को जनरेशन टू जनरेशन तक लेके जाने के लिए ये सिस्टम को बनाया है। दोस्तों जनरेशन टू जनरेशन तक लेके जाने के लिए बनाया। इसीलिए हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। इतना वर्ल्ड फेमस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हम सबको बिगिनिंग स्टेज में मिला है। दोस्तों इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को हम सभी लोगों को दिया हुआ हमारी ग्रेट सीएमडी, हमारी विजनरी सीएमडी, हमारी पावरफुल सीएमडी, हमारी हार्डवर्किंग सीएमडी, हमारी कमिटेड सीएमडी, हमारी सुपर सीएमडी, हमारी हम सबका लवली सीएमडी, ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोपाल सर को मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों इस ग्रेट इंडस्ट्री का, इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि 3 साल का जर्नी बहुत सक्सेसफुल जर्नी कर रहा है। दोस्तों माय नेम इज सिद्धू माली पाटिल, माय नेम इज सिद्धू माली पाटिल है। मैं कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करता हूं। दोस्तों मैं प्रोफेशनली मैथमेटिक्स लेक्चर हूं। मैं 2005 से स्टूडेंट लाइफ से ही इस इंडस्ट्री में काम करने शुरू किया। करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया है। दोस्तों आज से 33 महीने पहले एसएचपीएल के ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है। उसको मैं एक आईबीओ होके बिजनेस स्टार्ट किया, आज डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के आपके सामने बात कर रहा हूं। दोस्तों 18 साल का एक्सपीरियंस में ऐसा ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन को आज तक मैं नहीं देखा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे कंपनी है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपनियों को मैंने देखा, लेकिन एसएचपीएल जैसा कंपनी 18 साल में नहीं मिला। ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं? दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कंपनी है, हिंदुस्तान के अंदर 10-10 साल के बाद उन्होंने जो अचीव कर रहे हैं, एसएचपीएल के लीडर्स सिर्फ 3-3 साल में अचीव कर रहे हैं। दोस्तों 10 साल के बाद उन्होंने जो पेआउट निकले, उन्होंने जो पेआउट अचीव किया, हमारी एसएचपीएल के लीडर्स हम लोग सिर्फ मात्र 3 साल के अंदर अचीव कर रहे हैं। दोस्तों 10-10 साल के अंदर बहुत सारे कंपनी में उन्होंने जो कार लिया, हम लोग 3-3 साल के अंदर कार ले रहे हैं। दोस्तों
इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ बोलने का है, और 10-10 साल के बाद उन्होंने ओरली क्या अचीव किया है, हम लोग 3 साल में कर सकते। उन 100 साल में क्या अचीव करते, हम लोग सिर्फ 10 साल में कर सकते। उतना यूनिक सिस्टम है। यही एसएचपीएल का ब्यूटी है, यही एसएचपीएल का यूनिक सिस्टम है। दिस इज द पावर ऑफ एसएचपीएल बोलते। दोस्तों, एसएचपीएल में 33 ज्वाइन होके 33 महीना हो गया। 33 महीने में बहुत सिक्योर, बहुत सेफ्टी एंड सक्सेसफुल जर्नी कर रहा हूं दोस्तों। आज का टॉपिक, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को मिला है। इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इतना वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी हम अचीव करने के लिए कुछ लोग अचीव नहीं कर पाते। क्यों अचीव नहीं कर पाते दोस्तों? जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा अचीव करने के लिए बहुत सारे चीजें डेवलप करना पड़ेगा। हम खुद को, हमारे खुद का क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। अचीव करने के लिए बहुत सारे क्वालिटीज होना है। उसमें से एक पावर, उसमें से एक सुपर पावर हम सबको जरूरी है। वो एक पावर, एक क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ट से आया है, इनबिल्ट से रहे तो आप कुछ भी कर सकते। वो है दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम, अगर आपका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत हो, आपका बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत है, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते। अगर आपका बिलीफ सिस्टम वीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में दम नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वीक है, आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। उसका बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके बात करना है आज दोस्तों। सक्सेस होने के लिए बहुत सारे, बिना समस्या किसी को अचीवमेंट नहीं मिलता दोस्तों। कुछ अचीव करना, कुछ गोल रीच करने के लिए, आपका ड्रीम सर्कल रीच करने के लिए समस्या का, बोले तो प्रॉब्लम का सर्कल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम का सर्कल, समस्या का सर्कल क्रॉस करके हमारे ड्रीम सर्कल को रीच कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते दोस्तों। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते जिंदगी के अंदर। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते रहते, बहुत सारे लोग नेगेटिव करते रहते, बहुत सारे लोग पीछे से खींचते रहते, बहुत सारे लोग पिन मारते रहते। ये सभी ऐसा लोगों को बीच में हम सक्सेस होना जरूरी है। ये पूरा ऐसा नेगेटिव वातावरण के अंदर हम है, ये ऐसा वातावरण को पूरा बाजू में हटा के हम आगे जाना पड़ेगा दोस्तों। बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। अगर किसी का बिलीफ सिस्टम पावरफुल है, मजबूत है, आप कुछ भी कर सकते। अगर नहीं तो नहीं कर सकते। आज बिलीफ सिस्टम का बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकली, एक फिजिक्स फार्मूला से, एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूं दोस्तों। सक्सेस होना है तो बहुत सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम करना पड़ेगा। वो बिलीफ सिस्टम, अगर एक प्रोस्पेक्ट के साथ हम जाके जितना बिलीफ सिस्टम से बात करते, जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बात करते, उस दिन सेल बढ़ जाते। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आपका सेल भी डाउन होता है दोस्तों। जब सेल डाउन होता, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा डाउन हो जाएगा। इसलिए हमेशा बिलीफ सिस्टम को
मजबूत रखना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को सील करना पड़ेगा। वो बिलीफ सिस्टम को सील किए तो हम लोग कैसा अचीव करते, हम लोग बिलीफ सिस्टम को अगर सील नहीं किया, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों के पॉजिटिव चीजों के लेके हम लोग बिलीफ सिस्टम को सीज करना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। ऐसा सील किए तो हम बड़ा अचीवमेंट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते दोस्तों। उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक फिजिक्स फार्मूला है। ये फिजिक्स फार्मूला हमारे जिंदगी में भी ये अप्लाई होता, इसीलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये सबको देख रहे हैं ना, वाटर बॉटल है दोस्तों, ये वाटर बॉटल है, ये सबको पता है। ये वाटर बॉटल बोले तो ये बॉटल एक इंसान जैसा है, इसके अंदर पानी है ना, वो आपका ड्रीम्स है, आपका गोल्स है, आपका वैल्यूज है, सब कुछ इसमें भरे हुए हैं दोस्तों। ऐसा ड्रीम लेके, ऐसा ड्रीम भर के, हमारे अंदर ऐसा ड्रीम भर के हम आगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आके हमको पिन मारने वाले लोग बहुत सारे मिलते मार्केट में दोस्तों। उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताता हूं, एक जरूर एक ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये पिन है, ये पिन है, ये बॉटल को पिन मारता हूं मैं, इस बॉटल को सील किया है, इस बॉटल को मैं पिन मारता हूं दोस्तों, पिन मार दिया दोस्त। आपको बता रहे ना, बॉटल को पिन मार दिया, और एक भी पिन मारेंगे इसको, ऐसा 2 पिन, ऐसा 3 पिन मारता हूं, ऐसा 3 पिन किया, 3 होल किया दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, 3 पिन, 3-4 पिन ऐसा इसको होल किया मैंने दोस्तों। अभी इसको क्या करता हूं, ये पिन पूरा निकालता हूं बाहर से, ये पिन निकल दिया, दूसरा पिन निकालता हूं, और तीसरा पिन भी निकालता हूं दोस्तों। ये सारे पिन निकल दिया तो भी वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैप से सील कर दिया है दोस्तों। अगर इसको कैप को मैं लूज करता हूं, कैप को लूज करता हूं दोस्तों, देख रहे हैं ना, पानी ऐसा लीकेज होने शुरू हो रहा है। अगर इस कैप को सील करता हूं, ये लीकेज होना बंद हो जाएगा, लीकेज होना बंद हो जाएगा। और एक बार कैप को सील को लूज करता हूं और इसको लीकेज होना शुरू हो रहा है, और इस कैप को सील करता हूं, बंद होना शुरू होते दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे जिंदगी के अंदर ऐसा पिन मारते रहते, ऐसा नेगेटिव मारते रहते, ऐसा क्रिटिसाइज करते रहते। आपका बिलीफ सिस्टम ये है, ऊपर का एक कैप है ना, ये है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर ये बिलीफ सिस्टम जब लूज होता तब ये लीकेज होना शुरू होता, इसीलिए आपका बिलीफ सिस्टम को ऐसा कैप से पूरे सील करके रखना पड़ेगा। जब सील करके रखते, ऐसा 3 पिन नहीं 30 पिन भी मारे, लीकेज नहीं होता दोस्तों। अगर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग मत बनाया, सिर्फ एक ही पिन से, एक ही होल से बॉटल में सारे पानी पूरे क्लियर, पूरे एम्प्टी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये प्रैक्टिकल डेमो है। आप दोस्तों इसके अंदर ये पिन हमारे हाथ में नहीं, ये पिन बाहर से कब आते, कैसा आते, कौन करते, पिन करते, हमको मालूम नहीं होता। हम अचीव करने में हम जा रहे थे, पीछे से आके पिन मारने वाले बहुत लोग आए, इसीलिए ये पिन हमारे हाथ में नहीं, ये पिन को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये सील है ना, ये सील को हम टाइट करना हमारे हाथ में है। अगर वंस इस सील को टाइट किया,
आपको जितना भी पिन मारे कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, तब जाके हम लोग अचीव करते, नहीं तो हम अचीव करने का नहीं होता दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका बारे में एक लाइव एक डेमो दिया, इसका एक example देता हूं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, बिलीफ सिस्टम कुछ है, अगर बिलीफ सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर दोस्तों। इसका एक ट्रुथ स्टोरी है। वो स्टोरी के देखने के बाद आपको पता चलेगा बिलीफ सिस्टम जितना पावरफुल है बोल के दोस्तों। एक छोटा सा लड़की उनके बाप उनके माँ के साथ रोड पे चलते रहते थे। एक दिन रोड पे चलते रहते थे, रोड के पास एक बड़ा ग्राउंड थे। वो ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लड़का लड़कियों ने बहुत खेलते थे, रनिंग करते थे, जंपिंग करते थे, ऐसा ट्रेनिंग चल रहे थे उधर वो ग्राउंड के अंदर। वो सभी लोगों को देख के वो लड़की ने उसको उसको माँ को पूछा, भी वो ग्राउंड में जाके खेलता हूँ, रनिंग करने के लिए सिखाओ। छोटा सा बच्ची थे दोस्तों। उस समय में उनका माँ बोले ओके कर सकते। उधर ग्राउंड में एक कोच अंकल बैठे, वो कोच अंकल के पास जाओ, उन्होंने आपको रनिंग करने के लिए सिखाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ बोल के बात किया। वो लड़की छोटा सा लड़की वो कोच के पास गया। कोच के पास जाके, कोच अंकल मैं भी रनिंग करता हूं, मैं रनिंग करने के लिए सिखाओ बोल के दोस्तों। वो कोच ने ये लड़कियों का तरफ देखे, लड़कियों को तरफ देख रहा है, लड़कियों को तरफ देख के परेशान हो चुका। वो लड़की पोलियो पेशेंट है, वो लड़की पोलियो पेशेंट है। वो दोनों स्टिक्स लेके चल सकते, अगर दोनों स्टिक्स बिना स्टिक्स नहीं चल सकते, ऐसा पेशेंट है। तैरने का भी नहीं होता, चलने का भी नहीं होता। वो लड़की पूछ रहा है मैं रनिंग करता हूं, सिखाओ बोल के दोस्तों। कभी भी एक अच्छा कोच कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते। वो अच्छा कोच का एक पहला क्वालिटी है, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते। इसलिए वो कोचर ने बोला वो लड़की को ओके मैं डेफिनेटली आपको रनिंग करने का सिखाता हूं, लेकिन आपको 6 महीना टाइम देता हूं। 6 महीना टाइम देता हूं आपको। 6 महीने के अंदर आप ये बिना स्टिक्स आप चल के आना पड़ेगा मेरे पास। बिना स्टिक्स आप चलने का शुरू करो, बिना स्टिक्स चल के मेरे पास आ जाओ, उसी दिन से आपका ट्रेनिंग देने का शुरू करता हूं बोल के। और वो कोचर का बात लेके वो लड़की घर को आया। घर को आने के बाद उसी दिन से प्रैक्टिस करने का शुरू किया। दिन रात वो बिना स्टिक्स चलने के लिए प्रैक्टिस करने का कोशिश कर रहा है। दिन रात कोशिश कर रहा है। वो प्रैक्टिस करने में हजारों बार गिरे, हजारों बार उठे, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते दोस्तों 6 महीने के अंदर बिना स्टिक्स वो लड़की चलने का शुरू किया। बिना स्टिक्स वो लड़की चलने का स्टार्ट किया। बहुत खुश हो गया वो। बिना स्टिक्स चल के है आके मुझे रनिंग करने का ट्रेनिंग दे दो मुझे। उस उस समय में कोचर ने बहुत परिश्रम
वो लड़की नहीं चल सकता था, लेकिन आज बिना स्टिक्स चल के आया। एक ऐसा पॉसिबल है, ये मिरेकल्स है, ये लड़की जिंदगी में मिरेकल कर सकते, उसके समझ के उसी दिन उनका ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट किया दोस्तों। 4-5 महीने, 1 साल तक ऐसा ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग देने के बाद एक टेस्ट रखे, सबका एक टेस्ट रखे, रनिंग टेस्ट रखे। रनिंग टेस्ट के अंदर ये बच्ची हार गया, सबसे पीछे आ गया, सबसे पीछे आ गया। इसलिए सबसे पीछे आ गया वो लड़की। उस दिन लड़की बहुत डिप्रेशन में चले गया, हो गया मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा डिप्रेशन में आके कॉन्फिडेंस पूरे डाउन हो चुका है, बिलीफ सिस्टम पूरा टूट गया है। ये ऐसा हो गया दोस्तों, बिलीफ सिस्टम पूरा डाउन हो चुका है। ऐसा पानी लीकेज कैसा हो रहा है, उनका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा होने शुरू हो गया। उसी समय में ट्रेनर आया, कोचर आके, इसीलिए बोलते हैं अच्छा कोचर कभी भी नेगेटिव बात करते हैं। उस समय में आके वो लड़की को पॉजिटिवली बात किया, अब नहीं हार गया। कौन बोल रहा है आपको? बिना स्टिक्स आप नहीं चलता था, बिना स्टिक्स आपने नहीं चलता था, वहां से आज रनिंग करने तक आया है। कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं बोल के बिलीफ सिस्टम उनको और स्ट्रांग किया, और भी ऐसा सील कर दिया। सील करने के बाद दोस्तों वो लड़की और रनिंग करने का प्रैक्टिस किया, और कुछ दिनों के बाद ऐसा बहुत सारे ट्रेनिंग लिया, और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वही लड़की 1960 ओलंपिक्स में एट ए टाइम 1960 ओलंपिक्स में एट ए टाइम 3 गोल्ड मेडल्स अचीव किया है। एट ए टाइम एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल अचीव किया है। उनको एक टाइटल भी मिला है उस दिन, द ग्रेटेस्ट एंड फास्टेस्ट रनर ऑफ दोज डेज। ए वुमेन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शी इज, उसका नाम क्या है आप थोड़ा समझ लो, विल्मा रुडोल्फ है दोस्तों। विल्मा रुडोल्फ एक पोलियो पेशेंट से वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आदमी कैसा बन सकते, उसका बिलीफ सिस्टम को, उनका बिलीफ सिस्टम को कैसा मजबूत किया, उनका कोच सिस्टम को कैसा मजबूत किया। जब जब बिलीफ सिस्टम का आवश्यकता है उस समय में जाके हमारे उनका कोचर बिलीफ सिस्टम को बिल्ड किया है। इसलिए पोलियो पेशेंट से लेके ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड फास्टेस्ट रनर बन गया है दोस्तों यही है मिरेकल। हमारे पास भी बहुत अच्छा कोचर्स है, हमारे पास भी, हमारे एसएचपीएल में भी बहुत जबरदस्त एक यूनिक कोचर है। स्टैन सर जैसा कोचर्स बहुत सारे हैं। स्टैन सर हमारे पीछे है बहुत सारे ट्रेनिंग देने के लिए। उनका ट्रेनिंग को लेके बिलीफ सिस्टम को और मजबूत करके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये इसका बिलीफ सिस्टम के बारे में दोस्तों। बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे लोग क्या करते, बिलीफ सिस्टम क्यों डाउन हो जाते दोस्तों? बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे लोगों को देखते हम लोग, उन्होंने पास्ट में जो होता, पास्ट टेंस में जो घटन, जो इंसिडेंट होता, उसको लेके वैल्यूएबल प्रेजेंट को, वैल्यूएबल फ्यूचर को बर्बाद करते। कल ऐसा नहीं करना था, कल ऐसा किए इसलिए मानो जिंदगी ऐसा हो गया, लास्ट ईयर ऐसा करना था इसलिए ऐसा हो गया। दोस्तों ऐसा सोचने का जरूरत नहीं। कभी भी पास्ट टेंस का बारे में ज्यादा ध्यान देने का आवश्यकता नहीं। पास्ट टेंस का बारे में ज्यादा नहीं देना है। क्यों देना है, क्यों नहीं देना है दोस्तों? क्यों नहीं देना? इसलिए नहीं देना दोस्तों, पास्ट टेंस में जो होता उसको नहीं बदल सकते। पास्ट टेंस में जो होता उसको कभी भी नहीं बदल सकते। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों। इसलिए
जिंदगी में कभी भी नहीं बदल सकते, ऐसा चीज को लेके प्रेजेंट को और हमारे वैल्यूएबल फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे लोग, हमारा ये फार्मूला है, बहुत सारे लोग बोलते, एक्सपीरियंस लोग, बड़ा बड़ा अचीवर्स बोलते, कोई चिंता मत करो, जो होगा जो होता है अच्छा के लिए होता है बोलते, कभी भी बोलते। ये फार्मूला है, जो होता है अच्छा के लिए होता है। ये पास्ट टेंस का बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, इसलिए ये बोल रहा है। ये फार्मूला कैसा बन गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर गिर गया अच्छा होता है, अगर हार गया अच्छा होता है। कैसा अच्छा होता है? गिरे तो कैसा अच्छा होता, हारे तो ऐसा, क्यों ऐसा होता, कैसा अच्छा होता? इसके लिए दोस्त एक ट्रुथ एग्जांपल है, ट्रुथ एक स्मॉल स्टोरी का माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सही बात है। बहुत एक्सपीरियंस लोग बोलते रहते हैं इसको दोस्तों। एक अकबर बीरबल का आस्थान में, अकबर बीरबल का आस्थान में बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट होते रहते। वो बीरबल बहुत इंटेलिजेंट आदमी रहते थे। वो बीरबल कभी भी हमेशा बोलते थे जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ भी एक हार जाते एक आस्थान में, अच्छे के लिए होता है। कभी भी हमेशा उन्होंने अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलते थे, बोलते रहते। एक दिन क्या हुआ, अकबर महाराज ने एक दिन वॉकिंग करने का टाइम में, वॉकिंग करने का समय में ऊपर से नीचे गिर जाके उनका उंगली कट गया। महाराज का उंगली कट गया। सभी लोग, पूरे आस्थान के लोग आके रोने का शुरू किया। सभी लोग आके महाराज को ऐसा हो गया, उंगली कट हो गया, उंगली कट हो गया, उंगली कट हो गया बोल के बहुत सारे लोग आके रोने का शुरू किया। एक दुखी वातावरण हो चुका है। उस समय में बीरबल बाहर गए थे। उसी समय में उन्होंने बाहर से आया, बहुत सारे लोग उधर इकट्ठे हो गए थे। ये सभी लोगों को पूछे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बोल के, ऐसा पूछ के अंदर गया। अंदर जाने के बाद देख रहे हो चुका है। बहुत सभी लोग, बीरबल बहुत दुखी में है, रो रहे। महाराजा ने, दोस्तों दोस्तों उस समय में बीरबल बोल रहा है कोई चिंता मत करो महाराज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो गया अच्छे के लिए हो गया बोल रहे। इस वातावरण में ऐसा इन बोलने से तो महाराज ने बोला, महाराज ने ऑर्डर किया इनको पकड़ के अंदर जेल में रखो बोल के। इनको पकड़ के अंदर में, बहुत गुस्सा आया उनको, उन गुस्सा से बोल दिया इनको पकड़ के अंदर डाल दो बोल के, जेल में डाल दो बोल के। दोस्तों ये लोग जाल डाल के लेके जाके उनका जेल में डाल दिया। बहुत सारे 4-5 साल, 4-5 महीने के बाद और रेस्ट में था। 4-5 महीने तक महाराज ने रेस्ट में थे। 4-5 महीने के बाद उनका क्यूर हो गया। क्यूर होने के बाद बहुत 4-5 महीने से उन्होंने बैठ के 4-5 महीने से उनको बैठ के बहुत टायर्ड हो गए थे। इसलिए उन्होंने शिकार करने के लिए फॉरेस्ट में जाने के लिए सोचा। शिकार को गया, बहुत दूर गया, बहुत दिन के बाद गया उन्होंने। दोस्तों फॉरेस्ट में एक आदिवासियों को गांव थे। वो गांव में देवी का बड़ा मंदिर थे। वो देवी को हर साल एक अननोन पर्सन को बलिदान देने का एक रूल था। अननोन पर्सन को हर साल पकड़ के बलिदान देता था, क्योंकि वो गांव शांति से रहने के लिए हर साल करता था। एज इट इज इस साल में भी उन करने का प्लान किए थे। वो गांव का 4-5 लोग एक अननोन पर्सन के लिए ढूंढ रहे थे, अननोन पर्सन के लिए ढूंढ रहे थे। उसी समय में महाराजा ने उनको मिला। महाराजा को पकड़ के गांव को जाके वो देवी का मंदिर के सामने खड़ा कर दिया महाराज को। उस समय में पुजारी उस मंदिर से आगे आके महाराज का फिजिकल चेकअप करके बोल रहे
इनको छोड़ दो, महाराज को छोड़ दो, ये देवी को बलिदान करने के लिए इन्हों एलिजिबल नहीं। क्यों एलिजिबल नहीं बोले तो इन्हों फिजिकली हैंडीकैप्टेड है, इनका उंगली कट गया, इसीलिए इनको बलिदान नहीं दे सकते, देवी का अपवित्र होता, इसलिए इनको छोड़ दो, दूसरों को पकड़ लो। इसलिए दोस्तों उसी समय में सडनली महाराज का मन में बीरबल का याद आया। बीरबल उस दिन उंगली काटे थे ना, उस दिन महाराज जो होता अच्छे के लिए होता बोले थे, उनका बात सही है बोल के दोस्तों सडनली आस्थान तक आया, भाग के बीरबल के सामने गया, बीरबल तक जाके, बीरबल जी आप क्या बोले वो सही है, मेरा जिंदगी में वो प्रूव हो चुका है। दोस्तों बीरबल ने बहुत खुश हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ, महाराज ने कभी भी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, जो होता अच्छे के लिए होता। दोस्तों ये बात करते करते महाराज को और एक डाउट आ गया, बीरबल जी मेरा उंगली काट गया, मैं बच गया, ये तो सही है, लेकिन आपको बिना कारण आपने अपराध नहीं किया तो भी आपको शिक्षा दे रहा हूं ना, आपको कैसा अच्छा हो रहा है, आपको कैसा अच्छा हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है बोल के। दोस्तों उस समय में बीरबल जी ने बोले महाराज मुझे भी बहुत अच्छा हो गया आपका जैसा। कैसा महाराज, आपको उस दिन उंगली नहीं काटे तो, आपका उंगली नहीं काटे तो, आपका उंगली काटे आप बच गया, आप गुस्सा आके मुझे जेल में नहीं डाले तो आपके साथ मैं भी शिकार को आने वाला था, आपका उंगली कट हो गए थे, आपको छोड़ के मुझे पकड़ जाके देवी को बलिदान मुझे देता था वो लोग। उस दिन आप जेल में नहीं रखे तो मैं बलिदान होता था, उस दिन जेल में मुझको जेल में रखे ना, इसलिए मैं बच गया, उस दिन उंगली कट गया ना, इसलिए आप भी बच गया। दोस्तों ये लाइफ स्टोरी है, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी है दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हम पॉजिटिवली हमारे माइंड को कभी भी पॉजिटिवली सील करना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हमारी एसएचपीएल कंपनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम सबको दिया है, उस कंपनी को 2025 के अंदर टॉप 5 में लेके जाना है। 2025 के अंदर टॉप 5 में जाने के लिए घर घर एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल एक नारा लेके हम लोग दिन रात काम करना पड़ेगा दोस्तों, दिन रात हम लोग काम करना पड़ेगा। हर गली गली में एसएचपीएल, हर गांव हर घर में एसएचपीएल, हर गली में एसएचपीएल, हर गांव में एसएचपीएल, हर शहर में एसएचपीएल, हर जिला में एसएचपीएल, हर स्टेट में एसएचपीएल, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसएचपीएल 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 एसएचपीएल, हर गांव में एसएचपीएल बनाएंगे। सभी लोगों को पूरे इंडस्ट्री में, पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे दोस्तों। जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। आने वाले दिनों में बहुत बहुत तूफानी होने वाला है, बहुत बड़ा मिरेकल्स होने वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर 2025 में टॉप 5 में जाना ही जाना है, टॉप 5 में नहीं, और कुछ दिन जाके नंबर 1 कंपनी बनने का कोई रोक नहीं सकते। हम लोग कड़ा होके काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स बात करने के हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।
हेलो सर्वजीत सर। Thank you, sir. Thank you so much for such a beautiful session. थैंक यू सर। इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ, इतने सारे डेमो के साथ सर ने सेशन किया और मजा आ गया सेशन को देख करके। और इतनी कहानियां, इतनी मोटिवेशनल कहानियां, कमाल की कहानियां सर। और मैं खुद एनलाइटन हो गया और मोटिवेट हो गया। मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत सारे मोटिवेट हुए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी से पूछना कैसा लगा आपको सेशन। आपको अनम्यूट करूंगा मैं कुछ टाइम के लिए, सो दैट आप बता पाए कि आपको सेशन कैसा लगा। तो अब आपका अनम्यूट का टाइम शुरू हो गया है। बहुत कमाल सर, धमाल हो गया। सुपर सर, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त रहा सर। सुपर सर वंडरफुल वंडरफुल क्लास सर, वंडरफुल सर, जबरदस्त 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 सर, वंडरफुल वंडरफुल सर, जबरदस्त होटल की कहानी, अद्भुत लड़की क्लास की सर, कहानी, जो मालिक बहुत पढ़ रहा सारे था एग्जाम्पल्स, सर, राजा की कहानी। तो जबरदस्त जबरदस्त सेशन रहा सर, मजा आ गया जबरदस्त आप सिस्टम। वीडियो को सुन करके और ये लाइव डेमो को देख करके बहुत ही मजा आया। और थैंक यू, आपने इतना वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर आने के लिए और ये सेशन देने के लिए। तो ये थे हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सिद्धू मलिक पाटिल सर। और सिद्धू मलिक पाटिल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को कन्वे किया, मैसेज कन्वे किया। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इन कहानियों से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और सीखने के बाद अपने एटीट्यूड को, अपने डिसीजन को और अपने पैशन को और बड़ा करने वाले हैं। और इसके साथ एसएचपीएल के बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज की शाम को यहीं पर समाप्त करता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएचपीएल के बिजनेस को बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।